हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो AMD की जो फोर्थ जनरेशन है, जो 400 सीरीज़ के जो प्रोसेसर हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके संग कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हो गई हैं, ये बताया जा रहा है कि जो लेटेस्ट मदरबोर्ड हैं X570B550 वो इसी के संग कंपैटिबल रहेंगे, और जो पुराने मदरबोर्ड हैं उसके संग कंपैटिबिलिटी नहीं रहेगी, जो नए प्रोसेसर हैं AMD के। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप अपने मदरबोर्ड के बायोस को अपडेट मत कीजिएगा अगर आप AMD के प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर आपके पास राइजन PC है, यानी कि राइजन का प्रोसेसर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने वो क्यों बताया था उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए कि एक मदरबोर्ड और प्रोसेसर आपस में कंपैटिबल कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले तो फिज़िकल कंपैटिबिलिटी ज़रूरी है, यानी कि प्रोसेसर का सॉकेट में फ़िट होना, उसके बाद चिपसेट का जो है प्रोसेसर को समझना, तो फिज़िकल कंपैटिबिलिटी ज़रूरी है। उसके बाद आता है बायोस में प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन का होना। अगर बायोस में प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो प्रोसेसर अगर फिज़िकली फ़िट भी हो जाए तो उसके बाद PC बूट नहीं होगा। तो मान लीजिए एक बोर्ड है और एक प्रोसेसर की जनरेशन है पूरी, मान लीजिए 10 प्रोसेसर हैं, तो इस मदरबोर्ड के बायोस में इन 10 प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन है, और इस बायोस का साइज़ है 8 MB। तो अब जब नई जनरेशन आई प्रोसेसर की, और अगर उसको इस मदरबोर्ड के संग कंपैटिबल रखना है, तो बायोस में अगले नए 10 प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन को ऐड करना पड़ेगा, या अगर 10 से ज़्यादा हैं तो उतने प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन को ऐड करना पड़ेगा। तो एक नया बायोस बनाना पड़ेगा। उस बायोस में पुराने प्रोसेसर की भी और नए प्रोसेसर की भी इंफॉर्मेशन होगी, जिसको मिला के पुराना बायोस जो था वो तो 8 MB का था। अब हो सकता है नया बायोस 15 MB या 16 MB इतने साइज़ का हो जाए। उसके बाद जब नया बायोस अपडेट होगा, तब जो पहले वाला मदरबोर्ड है वो पुराने प्रोसेसर और नए प्रोसेसर दोनों के संग कंपैटिबल हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। अब थर्ड जनरेशन आई है, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन के संग भी मदरबोर्ड को कंपैटिबल बनाया जा सकता है अगर प्रोसेसर फिज़िकली फ़िट हो रहे हैं तो प्रोसेसर बिल्कुल फिज़िकली कंपैटिबल हैं। और अब करना ये है कि बायोस में बस इंफॉर्मेशन डालनी है। तो अगर बायोस में इंफॉर्मेशन डाल देंगे तो बायोस हो जाएगा करीब मान लीजिए ये हो जाएगा 35 या 36 MB का, इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो बायोस की जो IC है उसका साइज़ है सिर्फ 32 MB, और बायोस को 32 MB से छोटा रखना है। तब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो दिक्कत हो गई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ फीचर्स को कम करेंगे, कुछ यूज़र इंटरफेस के कुछ एनिमेशन को कम करेंगे, बायोस का लुक्स थोड़ा कम करेंगे, जो UEFI खुल के आएगा, तब जाके इन्फॉर्मेशन के लिए जगह बन पाएगी। यानी कि जितनी बार हम इन्फॉर्मेशन डालते हैं नए प्रोसेसर की बायोस में, मदरबोर्ड को प्रोसेसर के संग कंपैटिबल रखने के लिए, उतनी बार बायोस का साइज़ बड़ा हो जाता है। अब बायोस जिस IC में सेव है, जो कि बायोस चिप है, अगर उसका साइज़ तो लिमिटेड ही होता है। अगर बायोस उसके साइज़ से भी बड़ा होने लगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगती है। ये सारी दिक्कतें बहुत सारे B350 मदरबोर्ड में भी आई थी, और शायद कुछ B450 बोर्ड भी ऐसे थे। तो B350 में जब थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर को कंपैटिबल बनाया गया तो वहाँ पे कुछ फीचर्स को काटा गया, कुछ एनिमेशंस को हटाया गया। तो कुछ लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि हमने बायोस अपडेट किया तो जो नया बायोस है उसका लुक अब इतना अच्छा नहीं रहा। रीज़न ये है कि नए प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन को जब डालेंगे, और साइज़ भी बायोस का छोटा रखना है, अदरवाइज़ अगर वो चिप से बड़ा हो गया तो फिर बायोस स्टोर ही नहीं होगा उसमें, तो कुछ फीचर्स को काटना छाँटना पड़ेगा। ये चीज़ें की जाती हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि राइजन ने निकाल दी है फोर्थ जनरेशन। अब एक तो मदरबोर्ड में फर्स्ट जनरेशन की इन्फॉर्मेशन, सेकंड जनरेशन की इन्फॉर्मेशन, थर्ड जनरेशन की इन्फॉर्मेशन, अब फोर्थ जनरेशन की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बायोस चिप क्या है, काफ़ी सारे केसेस में छोटी पड़ने लगी। वैसे अलग अलग मैन्युफैक्चर अलग अलग जो है सर्किट का, यानी कि IC का इस्तेमाल करते हैं, बट मोस्टली जो है बायोस जो चिप है उसी की दिक्कत है। और ये जो छोटी पड़ रही है, इस वजह से क्या है कि जो नए मदरबोर्ड हैं खाली उसी के संग जो है AMD की जो सीरीज़ है, ये जो फोर्थ जनरेशन है, इसको कंपैटिबल रखा जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हम B450 और B350 के संग भी राइजन की फोर्थ जनरेशन को कंपैटिबल रख सकते हैं। कैसे कंपैटिबल रख सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ यूज़र इंटरफेस के एनिमेशन को हटा दें, और हम कुछ चीज़ों को हटा दें, कुछ फीचर्स को हटा दें,
या फिर कुछ प्रोसेसर को ही हटा दें हम। अगर कुछ पुराने प्रोसेसर्स को हम हटा देंगे तो नए प्रोसेसर्स आ जाएंगे और उसके बाद जो है नए प्रोसेसर कंपैटिबल हो जाएंगे, ये चीज़ की जा सकती है। लेकिन प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन को हटाना मेरे ख्याल से अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि मान लीजिए किसी के पास Ryzen 1200 है और उसने बायोस अपडेट कर लिया, फिर उसका Ryzen 1200 का पीसी बूट ही नहीं होगा। तो पहले मैं यही सोच रहा था कि कंपनी कोई ऐसी प्रैक्टिस करेगी या नहीं करेगी, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना था कि नहीं करेगी। लेकिन तभी मुझे एक पोस्ट मिलती है और उस पर मैं ये पढ़ता हूँ कि किसी के पास AMD का मदरबोर्ड है, Ryzen का पीसी है, उसके में Ryzen 1300 लगा हुआ है। उसके बाद वो जैसे ही लेटेस्ट बायोस पे अपडेट करता है तो उसका पीसी बूट होना बंद कर देता है। तो वो पोस्ट पढ़ते ही मेरे दिमाग में तुरंत ये ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनीज़ जो हैं इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रही हों, यानी कि वो Ryzen की 4th जनरेशन के संग अपने मदरबोर्ड को कंपैटिबल बनाने के लिए पुराने प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन को हटा रही हों, ताकि जो नया प्रोसेसर है वो कंपैटिबल हो जाए बिना बायोस साइज़ को बड़ा किए। तो अगर कंपनीज़ ये कर रही हैं तो इसमें क्या होगा कि अगर किसी के पास पुराने AMD के प्रोसेसर हैं जैसे कि 1200 या 1300X, मुझे अभी कंफर्म नहीं पता कि ऐसा कर रही हैं या नहीं कर रही, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी आई हैं जिसमें ये बताया गया है कि लोगों ने जो है उनका पीसी बढ़िया चल रहा था, उन्होंने देखा कि बायोस अपडेट रिलीज़ हो गया है, उन्होंने मदरबोर्ड का बायोस अपडेट कर दिया, उसके बाद उनका पीसी बूट नहीं हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनीज़ शायद ये कर रही हैं कि नए प्रोसेसर के संग कंपैटिबल रखने के लिए वो कुछ पुराने प्रोसेसर्स को हटा रही हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रोसेसर को भी हटा सकती हैं जो कि कम बिके हों, जिनकी सेल कम हुई हो। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे में इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था कि अगर आप AMD के प्लेटफॉर्म पे हैं और अगर आपका पीसी बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फालतू में बायोस अपडेट मत कीजिएगा अगर आपको बायोस अपडेट दिख जाता है तो। सो यही रीज़न था पिछले वीडियो का जो मैंने बनाया था। अब यहाँ पे जो 4th जनरेशन है वो तो खाली कंपैटिबल रहने वाली है, ऑफिशियली तो यही बताया जा रहा है कि B550 और X570, बट पता नहीं, हो सकता है कि कंपैटिबल कर दिया जाए B450 और B350 के संग भी। और अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। और अगर खाली B550 और X570 के संग ही जो 4th जनरेशन है ये कंपैटिबल रहेगी, तो सोचने वाली बात ये है कि इन बोर्ड्स का फ्यूचर कितना होगा। आई मीन अगर आगे चल के AMD जो है वो DDR5 रैम के संग आता है तो फिर ये मदरबोर्ड तो आउटडेटेड हो जाएंगे, फिर उस टाइम रैम की कंपैटिबिलिटी इनकी रहेगी नहीं। तो ये मदरबोर्ड तो मेरे ख्याल से 1 साल ही चलेंगे। आई मीन चलने को तो बहुत टाइम चल सकते हैं, लेकिन कंपैटिबिलिटी खाली इनकी जो है 4th जनरेशन तक ही रह जाएगी। और अगर कहीं ऐसा हो कि AMD जो है आर्किटेक्चर ही चेंज कर दे, तो जो पुराने मदरबोर्ड हैं जो बहुत लंबी कंपैटिबिलिटी को सपोर्ट करते आ रहे हैं, X570 और B550 का फ्यूचर जो है वो इतना लंबा नहीं रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे इस बारे में पता नहीं कि AMD प्लेटफॉर्म चेंज करेगा या नहीं करेगा। अभी अगले जो प्रोसेसर आएंगे फ्यूचर में उसके बारे में मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक चीज़ें हो सकती हैं, अगर DDR5 का सपोर्ट देगा तो वो तो वैसे भी जो X570 और B550 है जहाँ तक आउटडेटेड हो जाए, फिर कंपैटिबिलिटी की दिक्कत आ जाए, नया बोर्ड ही लेना पड़े, फिर ये चीज़ संभव ना हो कि आप X470 या B450 के संग भी यूज़ कर पाएँ। या फिर ऐसा हो सकता है जैसे कि पुराने जो मदरबोर्ड थे Core 2 Duo, Core 2 Quad, वो DDR2 रैम और DDR3 रैम दोनों ही सपोर्ट करते थे। तो ये चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं AMD के केस में। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।